देश की राजनीति का रुख करते हैं और बात उस बिल की करते हैं जिस पर सियासी गलियारों में नैतिकता, शुद्धिकरण और दुरुपयोग जैसे शब्दों का शोर सुनाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए। ये बिल उस 130वें संविधान संशोधन का हिस्सा है जिसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। कहने का मतलब यह है कि अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, यानी पीएम, सीएम या कोई मंत्री अगर जेल में बैठकर सरकार की कमान हाथ में रखना चाहता है तो ये बिल उसे ऐसा करने से रोकता है। 30 दिन हिरासत में रहने पर अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बिल के प्रावधानों के तहत वो अपने आप ही पदमुक्त हो जाएंगे। आज लोकसभा में बिल पेश किए जाने के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ उछाल दी। गृह मंत्री की तरफ कागज के गोले फेंके गए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब किसी हादसे या सियासी छवि पर भ्रष्टाचार के दाग लगने के बाद नेता नैतिकता के नाम पर अपना पद खुद ही छोड़ दिया करते थे। इनमें लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह और माधवराव सिंधिया जैसे नेताओं के नाम शामिल है। दूसरी तरफ अब तो नेताओं की नैतिकता डॉलर के मुकाबले रुपए से भी तेजी से नीचे गिर रही है, तो उनसे नैतिकता के नाम पर इस्तीफे की उम्मीद करना ही बेकार है। उधर अब इस बिल पर कैसे सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी है वो भी आपको बताते हैं। सरकार का तर्क है कि संवैधानिक पद पर नैतिकता का उच्च मापदंड जरूरी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार कानून का दुरुपयोग करेगी। बिल के पक्ष में सरकार की दलील यह भी है कि इससे सरकार में लोगों का भरोसा बरकरार रखने में मदद मिलेगी। विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली है। सरकार इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बता रही है, तो विपक्ष का आरोप है कि जैसे पुराने जमाने में राजा किसी को भी उसके पद से हटा दिया करता था, कुछ वैसा ही ये चाहते हैं। ये लोकतंत्र को नहीं मानते। फिलहाल अभी बिल की सदन में एंट्री ही हुई है, लेकिन इस पर सियासी गलियारों में जुबानी जंग की धार काफी ज्यादा तेज हो गई है। We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. संसद लोकलाज से चलती है और आज विपक्ष के लोगों ने लोकलाज को शर्म करने की चाहिए। और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। हिम्मत देखिए, जेल जाने के बाद, जेल से उसके बाद भी लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो बहुत स्वागत योग्य है जो ये बिल आ रहा है। ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। जो लोग जेल से राज्य और विभाग चलाना चाहे, इसीलिए आज की परिस्थिति में कानून लाना अत्यंत आवश्यक था। सब ड्रामे हैं और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। आप हर हद पार कर जाओगे, हर जो है अपनी रेखा है उसे तोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई काम। चाहे वो जर्मनी का रहा हो तनाशाह,
इटली का तानाशाह हो, रशिया का तानाशाह हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा। बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। ये किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। इस बिल के विरोध में विपक्ष की एक दलील ये भी है कि कल को सरकार अपनी मनमर्जी चलाते हुए बिल का दायरा बढ़ा सकती है। यानी अभी ये बिल सिर्फ पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक सीमित है, बाद में क्या पता इसे सांसदों, विधायकों के ऊपर भी लागू कर दिया जाए। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी भी बिल के दायरे में आ जाए। ऐसा क्यों है, इसे बीते कुछ सालों में ईडी की तरफ से दाखिल किए गए मामलों के आंकड़ों से समझा जा सकता है, जिसमें केस तो हुआ लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। 10 सालों में 193 नेताओं के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया। सिर्फ 2 मामलों में ही दोष सिद्ध हो सके। 2019 के बाद से ईडी ने 138 केस जो हैं वो दर्ज किए हैं। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक यानी 1 साल के भीतर ईडी ने 32 केस दर्ज किए। इनमें से करीब 85% केस विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही दर्ज किए गए। यही नहीं, पीएमएलए कानून की धारा 45 ऐसी है जिसके तहत ईडी की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं और आरोपी की जमानत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस बिल के बहाने विपक्ष की घेराबंदी करने की कोशिश करने में जुटी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक भी क्या ऐसा ही मानते हैं? आपको सुनना चाहिए। सवाल ये है कि विपक्ष जब सत्ता में था तो क्या उसकी तरफ से एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया था, जिसकी वजह से उसे इस बात का डर सता रहा है कि ये बिल आने के बाद एजेंसियों का दुरुपयोग होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बहुत सारे जो विपक्ष के राज्य सरकारों के मुखिया हैं वो ईडी की रडार में हैं और शायद इसीलिए विपक्ष को लग रहा है कि ये कानून आने के बाद उनके जो तमाम राज्यों के मुख्य पदों पर बैठे हुए नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।